बाबा को पहचानने लगता है। ठीक है, ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? या प्राची ताई, मैं क्या करता हूँ, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करो, मैं यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन अपलोड करता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, 1 मिनट। हाँ, अभी आपको भी दिखाई देगा। हाँ। या प्लीज, सॉरी। तो बच्चा जब बोलने लगता है तो दादा, बाबा, चाचा ऐसा बोलते बोलते जाता है। एक दिन उसको पता चलता है कि अरे ये घर में जो है, ये जो पुरुष प्रतिमा मेरे सामने हमेशा है, वो बाबा है। तो एक दिन बाबा के फ्रेंड्स आ जाते हैं, उनके भाई आते हैं। तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे बाबा बाबा बोलते हैं, ये तो दूसरे आ गए, तो उसको भी वो बाबा बोलने लगता है। बाद में हम ही उसको बताते हैं, अरे ये बाबा नहीं है, ये तुम्हारे चाचा है। अच्छा, तो बाद में मस्तिष्क में हो गया कि कुछ तो स्कीमास डेवलप हो गई थी बाबा के बारे में। तो स्कीमास थोड़ी रिफाइन होने लगी और ये और भी डेवलप होके उसको पता चला कि अरे बाबा अलग है और चाचा अलग है। ओके। बाद में घर में एक तो बूढ़े आदमी थे, उसको भी वो बाबा ही बोल रहा था। तो माँ ने बोला कि ये तेरे बाबा नहीं है बेटा, ये तेरे ग्रैंडफादर है, इसलिए उनको बोलना है नाना, दादाजी बोलना है उनको। तो ठीक है, कल से बच्चा उसको दादाजी बोलने शुरू किया, क्योंकि उसको पता चला कि ये दूसरे अलग है, ये प्रतिमा कुछ तो अलग है, बाबा से अलग है, चाचा से भी अलग है, और उनको दादाजी बोलना है। थोड़ा बच्चा साल तक हो गया तो नाना जी, दादाजी ऐसा बोलना भी शुरू करता है। तो साल 1.5 साल में उसको पता चला कि दादाजी बोलना है। तो एक दिन दूसरे दादाजी बाहर से आए, घर में बैठे, और घर में बैठे बैठे तो बूढ़े लग गए थे। उन्होंने बोला कि ये भी दादाजी है। बच्चे ने सोचा, तो बच्चे ने उनको भी दादाजी बोलना शुरू किया। माँ ने बोला, अरे ये दादाजी नहीं है, ये नाना जी है। ओके, इसको कुछ तो अलग बोल रही है माँ। और भी रिफाइन हो गई। स्कीमास डेवलप होते होते इतनी हो गई कि ये जो है वो कभी कभी आते हैं हमारे घर, नाना जी है वो, ये जो है दादाजी वो हमेशा हमारे ही घर में रहते हैं। ये नाना जी है, ये दूर से आने वाले, ये माँ के पिताजी है, और ये घर में है दादाजी, वो बाबा के पिताजी है। ये सब समझने में 4-5 साल तो लगते हैं। लेकिन ये जो स्कीमास है, ये जो एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, ये करते करते न्यू स्कीमास डेवलप हो जाती है। उस पर प्रोसेसिंग होता है कि पूर्व पहले मैंने जो पुरुष प्रतिमा देखी थी उससे ये अलग है, ये घर में है, ये बाहर है, ये सब बच्चा एक्सपीरियंस करता है। और इससे ही आगे जाते 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 बच्चे को पता चलता है कि ये मेरे माँ के माँ है, माँ के पिताजी है, ये दूर रहते हैं, दूसरे गांव में रहते हैं, कभी कभी ये हमारे घर में आते हैं, ये बाबा के पिताजी है, ये हमारे साथ रहते हैं। ये सब लर्निंग ही है बच्चों की। और ये सब लर्निंग इजीली हो गई। आपको ऐसा लगता है इजीली, लेकिन मस्तिष्क में बहुत सारी घटनाएं हो गई है। बहुत सारे सेंटर्स है, उसमें कुछ ना कुछ तो उछला आया है, और उसमें से बच्चा सीख गया है कि ये दादाजी है और ये नाना जी है। तो ये सब बच्चा कैसे सीखता है, वैसे ही उसकी आगे की शिक्षा होनी चाहिए। इसमें हमने क्या किया पेरेंट्स के तौर से, कि बच्चों को खाली मदद की कि अरे इसको ये कहना है, इसको ये कहना है, ये तो घर में है, ये तो बाहर से आया है, ये मेरे पिताजी, ऐसे बातें करते करते उसको पता चला है। तो ये ही जो लर्निंग है, वो ही लर्निंग बच्चों की हमेशा के लिए होती रहती है। जैसे कि आपका भी जैक फ्रूट का हो गया, कि जैसे आपने फूल तो देखे हैं, आपकी स्कीमास पक्की है, गुलाब का फूल देखा है, गुलाब के कलर्स देखे हैं, गुलाब का सुगंध आपने लिया है, तो आपके मन में सभी फूलों की अलग अलग प्रतिमाएं तो जरूर है। इसमें अभी ये रिफाइन होके आपके मस्तिष्क में और भी जाएगा कि जैकफ्रूट का फूल तो ऐसा होता है। तो ये जो उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सारी उनकी थियरी अलग अलग है, वो स्टेजेस है, बच्चा कैसे सीखता है वगैरह, वो बाद में कभी तो देखेंगे। लेकिन ये असिमुलेशन और अकोमोडेशन से ही बच्चा आगे आगे सीखते जाता है। तो आगे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है, उसमें कैट, डॉग, मंकी और ह्यूमन, इसका सभी का ब्रेन आपको दिखाई देता है। तो इसमें मेरा एक सवाल है कि क्या अलग अलग दिखाई दे रहा है इसमें? ब्लैक जो पार्ट है वो बढ़ता गया है, कैट में बहुत ही कम है, डॉग में थोड़ा है, मंकी में थोड़ा ज्यादा है, और ह्यूमन में और भी है। ये ही असल में
शिक्षा का स्थान है, इसको नियोकॉर्टेक्स बोलते हैं, वो ऊपरी वाला हिस्सा है। हमारे ब्रेन के जो अलग अलग हिस्से हैं, इसमें इसके अंदर मैं तो अभी नहीं जाने वाली, लेकिन इसमें ऊपरी वाला जो हिस्सा है इसको नियोकॉर्टेक्स बोलते हैं। बीच में जो हिस्सा है वो इमोशनल ब्रेन है, इसमें लिम्बिक सिस्टम वगैरह है, और नीचे का जो हिस्सा है वो रेप्टिलियन ब्रेन है। एक मैकमिलन करके साइंटिस्ट है, उन्होंने ये सब बताया कि ये अलग अलग तरीके से हिस्से में बांट गया है। ऐसा असल में देखा जाए तो वो पार्ट्स है अलग अलग, और यही पार्ट्स में से ऊपरी वाला जो हिस्सा है वहाँ सब बुद्धिमत्ता के, सब जो हम सोचते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, क्रिएटिविटी है, जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, इसका सभी के सेंटर्स जो है वो ऊपरी हिस्से में है। और ये भी उन्होंने बताया कि जितना बच्चा अपने आप को मूवमेंट में ज्यादा रखता है, मूवमेंट ज्यादा जितना बच्चा करता है उतना ज्यादा बच्चा सीखता है। तो ये सब हम कैसे जान सकते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई हमारे सामने। बच्चा जब सीखता है तो आपको सबको MRI, PET, CT स्कैन वगैरह वगैरह बहुत सारे शब्द मालूम है। तो ये सब करते करते बच्चा जब सीखता है तो उसके मस्तिष्क में क्या चलता है ये भी हम टेक्नोलॉजी के द्वारा समझ सकते हैं। तो यही समझते समझते हमें अभी पता चल गया है कि जो हमारा ब्रेन है वो ही हमारा सीखने वाला सबसे बड़ा हमारा अवयव है। लेकिन इससे पहले जब ये साइंस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, साइकोलॉजी प्रचलित हो गई थी, तब साइकोलॉजिस्ट ने भी बहुत सारे प्रयोग सभी जानवरों पे किए। जो जानवर किसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो देखते देखते बहुत सारी एजुकेशनल थियरीज भी आ गई, और वो एजुकेशनल थियरीज बहुत सारे साल हमारे यहाँ काम भी कर रही है। तो वो जो थियरीज है वो सब आप जो लोगों ने साइकोलॉजी का अध्ययन किया है उनको पता होगा कि पाउलो थियरी के है, बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं एक ही थियरी के बारे में थोड़ा जाते जाते बोलती हूँ कि डॉग के ऊपर एक प्रयोग किया था कि डॉग के सामने एक घंटी बजती थी और एक खाने का उसका जो प्लेट था वो सामने आता था। तो घंटी बजना और खाने का प्लेट सामने आना, इसका एसोसिएशन कर दिया, और सामने प्लेट आते ही मुंह में पानी आता था कुत्ते के। तो फिर क्या हो गया कि ये घंटी बजना, प्लेट सामने आना और मुंह में पानी आना, ये सब साथ साथ में होने लगा। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक ये एग्जाम्पल है। तो ये होते होते क्या हो गया कि जब कुछ तो सामने आता है तो सीख जाता है कुत्ता कि सामने आया तो मुझे खाना मिलने वाला है। और आप अभी देख रहे हैं कि कुत्ता सीखता है तो कुत्ते के ब्रेन में नियोकॉर्टेक्स वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो कितना कम है और ह्यूमन ब्रेन में कितना बड़ा है। तो ये सब जो थियरीज थी कि प्रयत्न प्रमाद पद्धति वगैरह, उनके लिए बहुत सारे शब्द है साइकोलॉजी में। तो ये सब कुछ सामने रखा, प्राइज दिया और पिटाई का डर दिया तो बच्चा कुछ ना कुछ तो काम करेगा। इसके ऊपर हम आते हैं इसके बाद। ये बहुत सारी बीच में थियरीज है, लेकिन लास्ट में हुआ क्या, क्लास में क्या हुआ कि ये जो सामने कुछ तो, हाँ तुझे ये काम करने के बाद मैं ये देने वाला हूँ, तो बच्चा काम करने शुरू किया। तो हर एक बार बच्चे को ऐसे करके बच्चा लर्न होगा ऐसा नहीं है। बच्चे को अपने आप ही कुछ तो कुछ करना है और अपने आप ही सीखना है, जो कि उसके मस्तिष्क में ऊपरी साइड में सब वो सेंटर्स है, वो सबकी कनेक्शंस होती है, हमेशा होती है, बहुत सारे उसमें सेल्स है, कितने हैं तो अनगिनत है। तो ये सब में ये सब काम होता है। तो दूसरे एनिमल्स पे कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स करके वो सब हम बच्चों को लगाना, ये बहुत गलत बात है। और ये बिहेवियरिज्म का उस थियरी सब जो है वो बिहेवियरिज्म ऐसे बोलते हैं उसको। तो अभी डेवलपमेंट हो गई है तो कॉग्निटिविज्म का जन्म हुआ है। उसका 1956 में एक बहुत बड़ी सभा हो गई थी, उसमें बहुत सारे सब साइंटिस्ट इकट्ठे हुए थे और उसमें कॉग्निटिविज्म का जन्म हुआ ऐसे बोलते हैं। तो वहां से शुरू हो गया, ये नया दौर शुरू हो गया। तो कॉग्निटिविज्म यानी क्या है कि बच्चा अपने आप कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अपने कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिविज्म का दोनों का मैं बोल रही हूँ कि बच्चा अपने आप अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो दूसरे की मदद ही खाली चाहिए, दूसरा उसको सिखा नहीं सकता। आप जो कुछ अभी देखेंगे कि
बच्चा अपने आप सीखता है हमेशा, कोई दूसरा सिखाएगा तो वो सीखता है, ये हमारा भ्रम है। लेकिन उसके मन में है, उसका माइंडसेट अच्छा है, उसका इमोशनली वो साउंड है, तो ही बच्चा सीख सकता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे दूं, ये स्कूल में बच्चा जब आता है तो बच्चे के डिब्बे में कुछ तो माँ को उसको भिंडी की भाजी चाहिए, सब्जी चाहिए, और माँ ने तो वो नहीं दी है। तो बच्चा स्कूल में आता है तो उसका चेहरा थोड़ा नीचे ही होता है कि अरे मेरी माँ ने आज मेरा नहीं सुना है, दादा का मेरे बड़े भाई का सुना है और मेरा नहीं सुना, मेरी वो नहीं दी सब्जी, ऐसा वैसा मन में कुछ तो लेता है। मैं मुझे वो पेंसिल चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिला, ऐसा इतना छोटा छोटा उनका इमोशंस रहता है। तो वो सब लेके, वो सब बैगेज लेके बच्चा स्कूल में आता है। स्कूल में आने के बाद यदि टीचर को समझ में आ गया कि आज बच्चों का थोड़ा मुंह थोड़ा नीचे है, तो क्या बाबा उसको कुछ तो बोलना चाहिए, क्या हो गया बेटा, आज क्या हो गया, ऐसा क्यों मुंह करके खुला करके आया है आज तो? मेरी माँ ने ना आज डिब्बे में ना ऐसा नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, आज अरे मैंने ही भिंडी की सब्जी लाई हूँ, मैं दे दूंगी। बच्चा खुश। आगे का जो क्लास में चलेगा वो सब में उसका ध्यान रहेगा, नहीं तो उसका ध्यान खाली भिंडी के भाजी सब्जी में ही जाए। तो ये जो है कि बच्चा इमोशनली जब साउंड होगा तो वो अच्छा काम करेगा, अच्छा बौद्धिक कर्म उससे हो जाएगा। तो ये हमको पहले ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इमोशनली वो अच्छा रहना, वो जो लिम्बिक सिस्टम हमारी काम करती है कि ऊपर जाता है आपका मैसेज या डाउन जाता है, ये हमको पहले देखना है। इसलिए बिहेवियरिज्म टू कॉग्निटिविज्म, ये पहला जो हमको पैराडाइम शिफ्ट है वो हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसे ही बच्चा सीखेगा। और हाथ से करते करते ब्रेन, हाथ और मन, ये तीनों जब इकट्ठा हो जाएंगे, हम मन मराठी में ऐसा बोलते हैं मन, मनगट और मेंदू, ये तीनों जब इकट्ठा हो जाएंगे तब बच्चा अच्छी तरह से सीख पाएगा। इसलिए ये जो बदलाव अब लाया आया है वो हमारे 2005 की नेशनल पॉलिसी में भी आया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में उतना वो नहीं उतरा, इसलिए वो बच्चे तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आज आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये हम काम कैसे करेंगे और इसका सबका उपयोग हम हमारी शिक्षा में कैसे करेंगे। तो ये जान लेना कि ऐसी थियरीज है, उसका अभ्यास आप सबको करना है और साथ में करते करते हम आगे जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हम पहले सीख लेंगे और बाद में नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके पहले मुझे दूसरी वाली चाहिए। आगे की एक दिखे दिखाइए। हाँ, अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है। मैंने आपके सामने बहुत सारे शब्द लिखे हैं और ये शब्द एक दूसरे के साथ कहीं भी जुड़े हुए नहीं है। मोबाइल है तो स्पाइसेस का क्या मोबाइल में कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर है, मून है, कुछ भी उसका एक दूसरे से संबंध नहीं है। तो मैं आपको एक 5 मिनट देती हूँ, तो ये सब शब्द लेके आपको मीनिंगफुल पैरा लिखना है। एक 7-8 सेंटेंसेस का हो गया, 7-8 सेंटेंसेस तो भी चलेगा, लेकिन आपको मीनिंगफुल लिखना है। आप पोएम लिखिए, आप पैरा लिखिए, आप किसी को लेटर लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन आपको ये सब लेके कुछ ना कुछ तो लिखना है। एक 5 मिनट मैं आपको देती हूँ और किसी एक दूसरे को हम बोलने के लिए भी बोल देंगे।
लिख रहे हैं ना, सो तो नहीं गए? Yeah, we are writing. हाँ प्राचीता, ये यही सीक्वेंस में होना चाहिए या कोई भी सीक्वेंस हाँ। में चलेगा? नहीं नहीं नहीं, कौन से भी सीक्वेंस में आ जाए, लेकिन ये सब शब्द आने चाहिए। ओके, थैंक यू। और जो आप लिख रही है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वो जो सेंटेंसेस है वो एक दूसरे के साथ कुछ तो ताल्लुक रखना चाहिए। Done. अजून 1-2 मिनिटं बघू वाट सगळ्यांचं होईपर्यंत, नाहीतर वाचूया. Just verifying whether all words are covered or not. व्हेरीफाय. I'm done. I'm done. यस, तो कोई पढ़ेगा? डन मैम। यस, पढ़ूं? कोई भी पढ़ा है? हाँ पढ़ो. I'm Pooja Ramchandani. Okay. This is what I've written. When I was sitting with my mobile, I forgot all about the newspaper which I wanted to read. After some time, I needed to go out to buy some spices for my mom. Since it was raining, I had to carry my umbrella, and I walked into the rain. And when I looked up, I saw the moon peeping at me. Thank you. Safety pin And was safety missing. pin? Safety pin was missing. Safety Okay, pin. आप एक तो जोड़ दीजिए एक सेंटेंस से. ओके, हाँ, अजून एक Aditi, I can also read. Safety pin. And And मैं बताती हूँ आप क्या. acha, हाँ why बोलिए. the same? युगांक पाटिल. When I looked down, I realized that my हाँ. dress was torn, and so I Yes. picked up the ribbon from the Good. shelves. Good, very good. युगांक पाटिल. Okay. Yeah, one evening, Hand raise. I got हाँ up. पढ़िए. हाँ, good morning. One evening, I got up and read newspaper, and suddenly my mobile rang, and I got a call from my friend that she needs an umbrella. I told her I'll get it for Okay. her once I'll get free. Suddenly, while getting up from the chair, I tore my dress, and then I put a safety pin. And finally, I went Good. for cooking meal and found that all the spices are over. So I went for shopping, and when I came back, it was dark and I could see moon in the sky. Wow. Good. Very Well good. done. Shall I also और read? कोई पढ़ना चाहता है? Yes. I was viewing my mobile phone and watched picture of moon on Google. My father told me that there is something interesting in newspaper about moon. I started reading it, but the smell of spices coming from kitchen was disturbing me. I started concentrating again, and father came back in room asking, "Have you seen my umbrella?" I said no. He looked on and said, "Keep it clean and neat. See, safety pins are also lying as it is." Good. देखो, आपने ऐसे कभी लिखा नहीं है आज तक, मुझे मालूम है. ऐसे जो शब्द युगांक पाटिल ने बोला ना, हो गया ना? हाँ, मैं कर दूं. ओके, बोलिए. I was using my mobile phone, reading a newspaper in the mobile phone, and and you know the spices rates touching the moon.
And later, I saw the many people using umbrellas, and there is no money to buy umbrellas. They are using safety pins to stitch the torn umbrellas. ओके ओके गुड। और भी लोगों को कुछ तो पढ़ना है। Yeah, Preeti. हाँ you- प्रीति, यस Yeah, you और can भी mute yourself. हाँ Yeah, well, it's a story of yesterday itself. It was Karva Chauth, and Huh? we were desperately, all of us were waiting for moon to for moon, rise. correct. And and then suddenly it started raining. We took Hmm. our umbrellas and in desperation looked up at the sky, but Mhm. to no avail. Hmm. Then I turned on my mobile to ask my friends if moon had risen there. Unfortunately, they all, the moon had risen there. And I was desperate about it, how to see the moon. I smelled the spices from the kitchen and the aroma of it filled the entire room. I just wanted to have something to eat because I had spent the entire day without even a drop of water. Then- sorry. हाँ, Yeah, please go last on. Please one. go. हाँ, Okay. Then suddenly my sari tore off as the pin came out, and but my friend showed me the moon, and I sailed through it. Thank you. good, very good. Yugang ये जो Patil. आपने पढ़ा अभी, ये हमारे घर में कल हो गया, क्योंकि हमारे घर से मून नहीं दिखाई दे रहा था और मेरे बच्चे के फ्रेंड्स आए थे, उसमें से एक का करवा चौथ कल था। और ये Yeah, इसलिए मून ma'am, के लिए उन्होंने it's पिताजी actually को a फोन true लगाया story और for me मोबाइल पे ही also. देखा मून। यही कल हो गया। ओके, वेरी गुड। Yeah. और कोई? Yeah, Yugang Patil. युगांश I का हो read गया ना? newspaper in हाँ जी। moonlight. Suddenly my mobile phone rang. My mother called me and asked me to come to spices shop, but it's raining outside. So I take umbrella and went to shop. There are some spices packed with safety pin. स्पाइसेस विद सेफ्टी पिन का क्या हो गया? Packed with safety ओके pin. ओके, हाँ पैक्ड, ओके ओके। Yeah, Shruti Shahane. Yes, myself, Shruti. Yes, I will read this one. I woke up with reading my mobile messages, then ate my breakfast while reading newspaper. While eating breakfast, I felt something unusual in my food. That the spices were too much in the food. Then I saw a safety pin in my shirt. When I got outside, it was raining, so I got an umbrella and got my grocery. Then at night, I saw the moon and the brightness that come with it. So, yes, आपने डायरी no, डायरी में एक पत्ता लिखा है, डायरी का एक पत्ता है सुबह से शाम तक का। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। हाँ, Yeah, Runita. रुनीता, Yes, Last thank one. you. हाँ, लास्ट वन। Nowadays, Indian spices consumption in foreign countries is increased. All newspapers' top story is about it. Many recipes using these Indian spices are there on YouTube. People watch these recipes on mobile. Scientists are making effort to colony on moon. Then we may produce these spices on moon. I used to pack these spices with safety pin. I used to use umbrella while selling these spices when I was young. गुड गुड। अभी Very आपने nice. देखा, वेरी नाइस वेरी नाइस। सभी ने जो लिखा है वो अलग अलग है, फिर भी वो सभी अच्छा है। अब यदि मैं आपसे बोलती कि अभी आपको एक बहुत बड़ा ऐसे लिखना है, तो कोई भी मेरे साथ नहीं आता। लेकिन ये इंटरेस्टिंग कुछ तो एक्टिविटी है, मुझे कुछ तो लिखना है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। हमने स्कूल में भी ऐसा नहीं कभी किया है। जो आगे वाले 2-4 बच्चे थे वो ही पढ़ते थे, बाकी वाले चुपचाप बैठते थे, दूसरा ही कुछ ना कुछ तो काम करते रहते थे, क्योंकि लर्निंग इज अ डेवलपमेंट। ये पहले सोचिए कि क्या है लर्निंग। आज तक आपने ये काम नहीं किया, आज किया और इतना अच्छा किया, क्योंकि आपको आगे ज्यादा है, आपको कुछ तो सीखना है। तो आपकी सीख जो है ये ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आपको जो कुछ सीखना है
वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये पहली बात है लर्निंग में, आप पहले ध्यान में रखिए। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है। आप जो कुछ आपने लिखा तो आप सब अभी एक सेम एज ग्रुप के होंगे और सभी मोबाइल हाथ में लिए घूमते हैं, वैसा होगा। लेकिन आप सबके एक्सपीरियंसेस है वो थोड़े नजदीक वाले हैं। लेकिन हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं वो हर एक के घर में एटमॉस्फेयर ही इतना अलग अलग है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो ही सब रिफ्लेक्ट होता है उनके जो कुछ वो लिखता है उसमें, जो कुछ वो प्रेजेंट करता है उसमें। तो हर एक बच्चा अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग है और वो ही सामने आ जाता है। बच्चा जो है वो अपना जो करंट नॉलेज है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बिल्ड करता है। तो बिल्ड लर्निंग इज आल्सो ऑलवेज बिल्ट ऑन अ करंट एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड और करंट नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड। यदि मैंने यही काम बच्चों को दिया होता तो मैं क्या करती, इतने सारे शब्द नहीं देती। मैं बच्चों से ही पूछती कि मुझे 1-2-4 शब्द बताओ कि जो एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो बच्चों ने जो कुछ शब्द लिख दिए होते मुझे, वो भी मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती और एक एक के ऊपर एक एक सेंटेंस पहले लिखती। बच्चों को बोलती हाँ चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस बताओ, ये हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। ऐसे करते करते डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते बढ़ाते एक दिन मैं ऐसे बच्चों को बोलती चलो आज इस पर लिख दो, तो बच्चे आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए जो हमें चैलेंजेस सामने रखने हैं वो सब चैलेंजेस ऐसे होने चाहिए कि बच्चा वो एक्सेप्ट कर सके, थोड़ा थोड़ा आगे आए। नहीं तो हम क्या करते हैं कि एक 45% बच्चा कमाता है तो हम उसको बोलते हैं नहीं नहीं वो सामने वाले बच्चों ने देखो 80% मार्क्स मिले, उसको मिल गए हैं तो आपको भी वैसे ही होना चाहिए, आपको भी इतना मिलना। अरे उसके लिए तो 40 और 80 की ये जो बीच की जो दरी है वो बहुत बड़ी है और वो बच्चा इतना आसानी से नहीं पार कर सकता। इसलिए जो चैलेंजेस हम रखेंगे वो सब चैलेंजेस ऐसे होने चाहिए कि बच्चा वो भी एंजॉय करे। हमको भी ऐसा होता है कि छोटे छोटे चैलेंजेस है तो हम एंजॉय करके ज्यादा आगे सीख जाते हैं। जो कुछ उसके लिए स्ट्रांग और परमानेंट होना चाहिए उसका एजुकेशन, उसका लर्निंग, तो उसके लिए इमोशनल स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। आज आप सबने एंजॉय किया कि जो कुछ आपने काम किया, वैसे ही क्लास में एटमॉस्फेयर होना चाहिए। क्लास में ऐसे हमारे क्लास में तो 3-4 ग्रुप्स होते हैं कि जो कुछ आगे का काम कर सकते हैं वो आगे का करते हैं, जो थोड़ा पीछे है वो पीछे का काम करते हैं। और बच्चों को समझ में नहीं आता, वो हम उनको बोलते हैं कि आपको ये चारों ही ग्रुप्स में घूमना है और हर एक एक्टिविटी आपको करना है। डिफिकल्टी लेवल हम नीचे ऊपर करते हैं लेकिन बच्चों को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि हम लेबलिंग करते हैं बच्चों के ऊपर कि ये इसको नहीं आएगा, ये इसको आगे। हमको मालूम है कि ये छोटा वाला चैलेंज है वो सामने रखेंगे तो आगे जाएगा बच्चा। तो इसलिए वो बच्चा देख के, बच्चे की जो क्षमता है वो देख के ही हमें आगे जाना है और बच्चा उसी से बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है। इसलिए लर्निंग जब होगी तो वो जॉयफुल ही होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग ही होनी चाहिए। हम पहली वाली स्लाइड पे जाएंगे, इससे पहली वाली। हाँ, तो जॉयफुल लर्निंग के लिए क्या क्या है, तो बहुत सारे हम एक्टिविटीज दे सकते हैं। मैं इसमें से 1-2-4 एक्टिविटीज जो हमने हमारे ये लर्निंग होम के बच्चों के साथ की है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कि कलेक्टिंग डाटा एंड एनालिसिस, ये एक मेथड हो सकती है। कुछ बच्चों को हम बोल सकते हैं कि हाँ ये आप ढूंढ के लाओ और इसके बाद हम बोलेंगे, तो वो बच्चा कर सकता है। जो कुछ ज्योग्राफी में जो मॉडल्स है, ये प्राकृतिक नक्शा जो होता है उसका हम तो पूरा मॉडल ही बच्चों के सामने बच्चों के साथ ही करते हैं, बच्चे ही वो सब बना देते हैं। एक ऐसे भी हमने एक उपक्रम लिया था कि प्रोजेक्ट लिया था, एक शरीर करके प्रोजेक्ट लिया था और शरीर के बारे में आपको क्या क्या जानना है यही बच्चों को पूछा था। तो बच्चों ने इतनी सारी बातें उस पर लिखी थी, बहुत बड़ा एक कागज लगाया था वॉल पे और वहां एक शरीर, बच्चों को ऐसा नीचे सोने के लिए बोला और बच्चा जब सोया तो उसके साइड से आउटलाइन निकाल के वो ही लगाई थी और उसके ऊपर अंदर लिखा था शरीर। तो बच्चों ने सब जो उनके क्वेश्चंस है वो सब वो ही शरीर में लिखने थे। तो बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे सवाल निकाले थे और जो कोई सवाल ऐसे भी थे कि जो हमें भी ढूंढना पड़ा कि अरे क्या बोलता है बच्चा, तो ढूंढना पड़ेगा। एक सवाल ऐसा था कि हमें तो ब्लड लगता है तो हम ह्यूमन का ही ब्लड इस्तेमाल करते हैं, क्या हम एनिमल के ब्लड में ऐसे बदलाव ला सकते हैं कि जो ह्यूमन यूज कर सके? ऐसा बच्चों ने एक सवाल किया था। ये जो हमारे आई के आई लैशेस है वो क्यों नहीं बढ़ती, ये पीछे वाले बाल क्यों बढ़ते हैं, ये बच्चों का सवाल था।
तो बच्चे बहुत अच्छे तरह से सोच सकते हैं, बच्चे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन हम उनको अवसर नहीं देते हैं। इसलिए क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग मेथड। रीडिंग, हम क्या बोलते हैं कि अभी आपको हम तो कुछ सिखाने वाले, हम ऐसे ही बोलते हैं क्लास में, सिखाना ये शब्द ही हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिखाना आ गया तो एक दूसरे को सिखा रहा है, और एक दूसरा है तो वो सीख रहा है, जो मैं उसको सिखा रही हूँ, मेरा अहंकार भी बढ़ जाता है कि मैं सिखा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे अपने आप ही सीखता है, खाली मैं मददगार हूँ। तो फिर जो सीखना है वो बच्चा ही करता है। तो कुछ कुछ ऐसी बातें होती है कि ये पढ़ो, आप ये पढ़ के आओ, हमें पढ़ के सुनाओ, हमें नहीं मालूम ये क्या लिखा है, तो रीडिंग भी शुरू हो जाता है। जाओ ये ढूंढ के लाओ, तो फिर इसके लिए भी रीडिंग शुरू हो जाता है। जो कुछ आपने काम किया है वो प्रेजेंट करो, तो वो प्रेजेंटिंग भी शुरू हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देने वाली हूँ, तो क्रिएटिंग भी बच्चे कैसे करते हैं वो भी मैं बोलती हूँ। जो डाटा कलेक्शन और एनालिसिस का एक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल जो मेरे बच्चों के साथ हो गया था, वो तीसरी चौथी के बच्चे थे, और उनको एक सवाल मन में आ गया कि ये आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी या ज्योग्राफी, खगोल या ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में एक ऐसा एक ही सेंटेंस है कि अमावस की रात, न्यू मून डे, वो हम चांद नहीं देख सकते। और वो चांद क्यों नहीं देख सकते, इसके बारे में वहां ऐसा कुछ बाकी लिखा नहीं है। तो बच्चे पूछते हैं कि एक्लिप्स है क्या उस दिन, वो हम क्यों नहीं देख सकते। ये एक बहुत सारे उनके मन में सवाल थे। तो मैं बोली मुझे भी नहीं मालूम, चलो हम ढूंढेंगे। इसलिए हमने क्या किया, उस दिन ऐसे हो गया थी कि ऐसी हो गई स्थिति थी कि पंचमी या षष्ठी की कुछ तो स्थिति थी। तो मैंने बोला ठीक है, आज से हम देखते हैं। हमारे न्यूज़पेपर में एक पंचांग करके आता है, वो छोटा कॉलम रहता है, और वहां सब लिखा हुआ होता है कि सनराइज कब है, सनसेट कब है, आज कौन सी तिथि है, मून राइज कब है, मून सेट कब है, वो सब लिखा हुआ होता है। तो मैंने बच्चों के साथ बात की कि चलो आज से हम डाटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे, तुम ही डाटा कलेक्ट करोगे और तुम ही बताओगे मुझे कि क्या आपने किया है काम। तो एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर लिया, इसके ऊपर हमने लिखे कि आज की डेट क्या है, एक पहला कॉलम हो गया, आज की तिथि क्या है, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया कि आज सनराइज कितने बजे हुआ, आगे का कॉलम था सनसेट कितने बजे हुआ, आगे का कॉलम था मून राइज कितने बजे हुआ, आगे का कॉलम था मून सेट कितने बजे हुआ। और ये सब लिखते समय आगे मैंने 2 कॉलम रखे थे। तो बच्चों ने पूछा ये किसके लिए है, तो हम देखेंगे बाद में किसके लिए है वो, ऐसा बोल के मैंने छोड़ दिया था। बातें करते करते सभी को बोला कि ठीक है, क्लास में आएंगे तो पहले 2 मिनट हम इसके लिए दे देंगे, सब आप अपने घर से काम करके आएंगे। हर एक बच्चा अपने न्यूज़पेपर में देख के आएगा कि क्या है। घर में पंचांग भी होता है, तो वो देखेंगे, बूढ़े लोग होते हैं घर में, उनसे पूछेंगे, कुछ भी करो आप, लेकिन आप ये जानकारी लेके ही स्कूल में आना है। तो बच्चे आते थे, और आने के बाद ये सभी के सामने ये चार्ट पूरा करना है। तो हर एक को ऐसा लगता था कि आज मैं लिखूंगा करके वो बहुत सारा स्टडीज करके आते थे। सब चार्ट लिखते लिखते एक ही 2 दिन में 2-3 दिन हो गए शायद, उनको पता चला कि अरे सनसेट और सनराइज में तो कुछ फर्क नहीं हो रहा है, लेकिन मून दिखना और मून सेट होना, इसमें तो बहुत बदलाव आ रहा है। तो उसने अपने आप ही बातचीत शुरू की मेरे साथ कि ये तो कुछ गड़बड़ है, कि ये हर रोज कैसे आगे आगे जाता है, हर रोज कैसे आगे। आज मैं बोलती थी हाँ, और एक और बात भी बोली थी कि आज मून आपको 6 बजे कहाँ दिखाई दिया, वो भी देख के आना है। तो क्षितिज के पास है, क्षितिज के ऊपर है, ऊपरी हिस्से में है, वो सब आपको देखना है, ये भी उनको बोला था। तो बच्चे हर रोज वो भी बताते थे मुझे। तो उनको पता चला कि हर रोज चांद में कुछ तो डिफरेंस है, और सनसेट और सनराइज में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2-4 मिनट का इधर उधर डिफरेंस है। तो जाते जाते 5-7 दिन हो गए, तो उन्होंने शुरू किया अपने आप ही बातें करनी कि इसमें कुछ ज्यादा है, ऐसा कैसा होता है, अरे अलग तो है, ये अलग है, ये अलग है करके। बाद में मैंने बोला ठीक है, हम अभी एवरेज निकालते हैं कि कितना फर्क पड़ता है हर रोज में। तो 7 दिन तो हो गए थे, उनके पास तो कुछ डाटा था, तो उन्होंने एवरेज निकाला, तो ऐसा नजदीकी आया 56 या 54 से 57 का था एवरेज, कि इसका इतने मिनट का फर्क होता है हर रोज के चांद ऊपर आने में। मैं बोली ठीक है, तो ये भी सामने, हाँ ये मैंने कॉलम रखा है ना, तो ये उसके लिए है कि सनसेट सनराइज में कितना फर्क है और चांद में कितना फर्क है, तो वो आप लिखिए। तो उन्होंने लिखना शुरू किया।
तो उनको ही पता चला कि हर ऐसा जाते जाते हर दिन हमने सोचा तो 52 मिनट से लेके 55 मिनट्स तक का फर्क होता है। तो आगे गए ही नहीं बच्चे, बोले कि हाँ अभी हमें पता चला। जो फुल मून होता है तो फिर हम वो ईस्ट को ही देखते हैं, शाम को तो दिखाई नहीं देता है, रात को ही वो आता है, वो ईस्ट में आता है। और न्यू मून का होगा तो हमें पता है अभी ये क्या हो गया कि ये सन के बाद आता है, सन के बाद चला जाता है, सन के बाद आता है, ऐसे करते 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 वो सन के साथ ही आएगा और सन के साथ ही चला जाएगा। ये सब बच्चों की इंफॉर्मेशन थी, जो डाटा कलेक्ट हुआ था, जो एनालिसिस की थी, वो सब बच्चों ने उनके लिए ये थोड़ा कठिन था क्योंकि ये एंगल वगैरह उनको कुछ पता नहीं है, एस्ट्रोनॉमी मालूम नहीं है कि ये आगे मैं गई नहीं क्योंकि ये तीसरी चौथी के बच्चे थे। तो ये सब हमें बड़ों को पता होता है लेकिन बच्चों को नहीं होता है। लेकिन उन्होंने क्या ढूंढ के निकाला कि न्यू मून के दिन, अमावस के दिन चांद सन के साथ ही आता है और सन के साथ ही चला जाता है। ये उनकी इन्वेस्टमेंट, तो ये जो है बच्चा जान सकता है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग हो गया और हर दिन उनको लिखना था, हर दिन उसको उनको ढूंढना था और ज्यादा दिन वो गए ही नहीं आगे, उनको ही पता ही चला कि अरे आगे ये ऐसा होने वाला है करके। तो ये एक डाटा कलेक्शन और एनालिसिस का हम जॉयफुल में कैसा बदल सकते हैं, ये एक मैंने आपको बताया। दूसरा सर्चिंग का भी है कि सर्चिंग के लिए भी वो उन्होंने वो सब सर्च करते थे कि बहुत सारे, मैंने ही पूछा कि अभी आपको ये सब शरीर के बारे में जो कुछ काम चाहिए, आपके बहुत सारे सवाल है, तो हम इसके लिए किसके पास जाए, इसके लिए किसके पास जाए, ये हम कहाँ से ढूंढेंगे कि ये इसका क्या होता है, उसका क्या। तो उन्होंने सब बता दिया कि इसके पास हम ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो बच्चों को स्मशान में भी जाना था कि वहां जाके क्या करना है, वो भी उनको दिखना था। तो एक कौन सा भी हम काम लेंगे तो उसके लिए हम एक ही मेथड ना यूज करके बहुत सारे मेथड्स यूज करें, बहुत सारे काम बच्चों को दे, तो बच्चे अपने आप ही सीखते हैं, हमें सिखाने की कुछ जरूरत ही नहीं होती है। दूसरी एक बात यह है कि बच्चों को जो नहीं आता है ना, तो उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। क्या नहीं आता है वो हमें सोचना है। जैसे कि प्रेजेंटिंग में उनको कुछ तो तकलीफ हो सकती है कि प्रेजेंट कैसे करे, तो ठीक है, तो आप कैसे करना चाहते हो, मेरा सवाल ये देखना, ओके, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये ओके, ये नहीं आएगा दीदी हमको, हम हमारे यहाँ ताई बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, तो ये हमको नहीं आएगा, ठीक है मत करो, या नहीं आएगा तो छोड़ दो, बाद में दूसरा करो। ऐसा करते करते हम आगे जाते हैं, तो 2-3 दिन के बाद उनको भी पता चलता है कि हाँ यहाँ से तो मिल सकता है, ये हम ढूंढेंगे, तो फिर वो काम करते हैं। मेरे पास 7वीं 8वीं के शायद बच्चे थे, इंडिया का उनका स्टडीज हो गया था, 5वीं 6वीं के ही होंगे, उस इंडिया का पूरा उनको ज्योग्राफी में इंडिया पूरा हो गया था और इंडिया के नजदीक वाले देश है उनके बारे में उनको सब जानकारी लेनी थी और वो ही सब पूरे सिलेबस में वो ही है। सिलेबस में क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि क्या चाहिए बच्चों का ना, तो वो हम सामने रख के ही काम करते थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी मैंने इंडिया का हमने स्टडीज किया, तो हमने क्या क्या देखा, तो सब बच्चों ने बोला कि हाँ राजधानी क्या है, राज कौन से है, लोक संख्या कितनी होती है, किसान क्या उगाते हैं, ये सब बहुत सारी उन्होंने जानकारी दी। तो ठीक है, तो अभी आपको तो पता है कि इंडिया का स्टडीज करना है, तो कितना कैसे कैसे आपने किया है, तो अभी आपको नजदीक वाले सब देश का स्टडीज करना है, तो आप क्या करोगे, हाँ ये सब हम करेंगे, ठीक है, तो आपको इसके साथ वहाँ की जो सांस्कृतिकता है उसका भी ध्यान रखना है, तो आप क्या करोगे, हाँ हाँ हम बोलेंगे, हम करेंगे, ओके नो प्रॉब्लम। मैंने सब बच्चों को काम बांट दिया, 2-2 3-3 दिन के बाद हम इकट्ठा बैठते थे, कितना काम हो गया, किसका कितना आगे गया, वो सब हो गया। आज मेरे पास सब बच्चों के, एक का नेपाल है, एक का भूटान है, एक का श्रीलंका है, एक का पाकिस्तान, सब मेरे पास छोटे छोटे बुकलेट्स है बच्चों ने बनाए हुए, जो कहीं भी नहीं मिलते हैं। एक देश की ऐसी जानकारी आपको कौन सी भी पुस्तक में नहीं मिलेगी। ये सब बुक मेरे पास है, मैं उनको थोड़े बड़े होने के बाद देने वाली हूँ, मैंने बहुत संभाल के रखे हैं वो सब। तो फिर बच्चा सर्च कर सकता है, बच्चा प्रेजेंट कर सकता है, और उसके बारे में मेरी एग्जाम तो उनकी यही हो गई थी कि आपने नेपाल का अभ्यास किया है और उन्होंने श्रीलंका का किया है, तो सब सामने आके प्रेजेंट करने वाले थे, तो सभी ने प्रेजेंट कर दिया। और बाद में 2-2 का एक ग्रुप किया था। बाद में जिसने नेपाल का अभ्यास किया था उसको मैंने श्रीलंका के सवाल पूछे, श्रीलंका का किया था उसको भूटान के सवाल पूछे, तो सभी ने सभी का इतना अच्छी तरह से स्टडीज किया
कि बच्चों को दिक्कत नहीं आई है वो समझने में कुछ। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि चैलेंजेस वो भी है जो बच्चा अच्छी तरह से संभाल सके, आगे जा सके, वैसे ही चैलेंजेस सामने रखने हैं और बच्चों को हमें आगे लेके जाना है। ये सब जॉयफुल लर्निंग के मैंने कुछ तो तरीके बताए, लेकिन बहुत सारे हैं। अगले किसी टाइम हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे जाएंगे। अभी 2 स्लाइड्स आगे। हाँ, इसके नेक्स्ट। ओके, अभी फिर से मेरा आपके साथ एक सवाल है कि ये मैंने बहुत कुछ लिखा है। आपण ते बघत होतो तेव्हा डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, पजल्स, ये है, एक है। आपको क्या अच्छा लगता है ये आपको देखना है। आपको एस्ट्रोनॉमी इंटरेस्ट है, स्पेस में इंटरेस्ट है, प्लैनेट्स में इंटरेस्ट है, आपको आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है वो मालूम है, आप वो सब यूज कर सकते हैं, आप उसके लिए अवेयर है कि क्या आप कर सकते हैं उसके बारे में। या आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ तो बजा सकते हैं, आपको धुन याद रहती है, आपने म्यूजिक सुना तो आपको याद आता है कि ये गाना है करके। आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं, आपको सीखना अच्छा लगता है, आप किसी कहाँ गए तो कुछ तो 2-4 सेंटेंसेस सीख के आते हैं, आपको अच्छा लगता है, या आपको कुछ भाषा में बात करनी अच्छी लगती है, आपको पोएम्स करना अच्छा लगता है, आपको कुछ बोलना अच्छा लगता है। ये सब आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप नेचर में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट लेना है ना, खाली घूमना नहीं। हाँ, घूमना नहीं, क्योंकि आप प्लांट्स लगाना अच्छा लगता है क्या आपको, आप मिट्टी में हाथ डालते हैं क्या, आप एनिमल्स के पास जाते हैं क्या, वो जो आपण शेणला काय म्हणतो मला शब्द येईल, काउडंग, 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 काउडंग में हाथ आप डाल सकते हैं क्या, वो सब आप सोचना है। और आपको ये सब में अभी अगर रुचि है तो आप वो भी लिखना है आपके पास। आपको कौन सी भी शारीरिक ज्यादा हलचल करना अच्छा लगता है क्या, आप रनिंग में इंटरेस्टेड हो, आप जिम में जाते हो, आप कुछ हर रोज कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करते हो, आप ध्यान धारणा करते हो और योगा करते हो, आपको बहुत सारे आसन आते हैं, ऐसा कुछ आपको है क्या। आपके आपको ज्यादा लोग घर में आना पसंद होता है क्या, आप किसी के बहुत सारे ग्रुप्स में जाते हो क्या, आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो क्या, आपको सोशल गैदरिंग्स पसंद है क्या। ये सब आपको लिखना है कि इसमें से आपको प्रायोरिटी लगानी हो तो इसमें से 2-3 कौन से आगे आएंगे, ये अपने अपने किताब में आप लिखोगे कि आप इसमें से कौन किसमें रुचि रखते हैं। अच्छा, तो मतलब ये लिखना है अभी इसमें से क्या हाँ, पसंद अभी है। इसमें से, हाँ, इसमें से आप क्या पसंद करते हैं, ये 2-3 ओके, लिखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटीज तो भी चलेगा। ओके, ओके। हो गया। हाँ, लिखा है रचित। हाँ, 1-2 लोग बोलेंगे तो भी चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए। 1-2-3 लोग बोलेंगे तो ठीक है। क्या आपको प्रायोरिटीज में क्या क्या आता है।
अच्छा, प्राचिता शुरू करूं? Sing and sing, play musical instrument. Okay. The second one is plant trees and get hands dirty with nature. Okay. Third one is Okay. know my strength and be aware of them. I have written just Okay. Good. 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 No problem. दूसरा कोई बोलेगा? ये प्रायोरिटीज है ना आपकी, ये आपको ज्यादा करना पसंद है? Yeah. I had a chance before, but if okay. anybody else wants to go, let them talk, because there's so many of us. No, please go ahead. Okay. Others can raise the hand. Acha, Sharvari. Yes. Yeah. So this is Pooja again. My first love is teaching. I love teaching. I love teaching. I love doing yoga every day. Okay. तो फिर आप बच्चों के साथ यानी ज्यादा ग्रुप में काम करना पसंद करते हो? हाँ, yes. I enjoy reading poetry. I love music. Love having people home and cooking for them. तो फिर फर्स्ट आपका ये कुकिंग करना, ये सभी को खिलाना, ये सब वही में जाएगा सोशल इंटरेक्शन में। सिंगिंग आपको पसंद है, टीचिंग यानी आप सबको साथ बच्चों के साथ बड़ों के साथ काम करना, सभी को इकट्ठा करना, यही आपको पसंद है। तो लास्ट वाला एक हो गया। दूसरा है वो प्लांट्स और ट्रीज में है। ओके। और तीसरा सिंगिंग है ना आपका? म्यूजिक। ओके, म्यूजिक। ओके। और दूसरा कोई? शर्वरी। हाँ शर्वरी बोला। शर्वरी, आपने गलती से हैंड रेज किया या आप बोलना चाहते हो? ठीक है, आई थिंक शी इज नॉट ऑडिबल। हाँ, जो जयश्री। येस मॅम, हॅलो, मी मराठी बोलू शकते ना? मराठीच बोलते मी। मॅम मला आहे ना म्युझिक ऐकायला आवडतं आणि त्यांच्यामध्ये जे सिंगर्स असतात ना, ते कोण गातंय हे मला न बघता ओळखायला आवडतं। क्या बात है, सिंगिंग मध्ये। ओके ओके, व्हेरी गुड। दुसरं? आणि मला योगा आणि फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज आवडतात, की जसं की स्वतःची बॉडी फिट ठेवणे आणि खूप धावपळ करणे किंवा सतत काहीतरी करत राहणे, असं बसून न राहणे, असं मला आवडतं। ओके, अजून तिसरं? डान्स आवडतो, क्लासिकल म्युझिक डान्स स्पेशल करायला आवडतो। ओके ओके, जे स्पेसच्या संदर्भात आहे तुम्हाला आवडतं, कारण नृत्य करताना हम जब डांस करते हैं तो एक हमारे सामने एक तो प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर ही हमें डांस करना है, वो लय ताल वाला सब है, वो म्यूजिक भी आता है, वो स्पेशल में। ओके, थैंक यू। दूसरा और कोई? नहीं तो हम आगे जाएंगे। थैंक यू। अभी ये जो सब हाँ, कल्पना नहीं, कल्पथा, रवि। हाँ रवि जी, आप बोलिए। Everyone, I'm Kalpata here. Yeah, please go ahead. Am I audible? Yes. Okay. My input would be analyzing data. Okay. I'm interested in astronomy. I love listening to music. I prefer 70s music, melodious music, not the remix. Okay. I feel okay. Anyway, that is not. Okay. I like to work out. हाँ. Yes, I would like to meet friends at times. 3 आपने जो बोले वो ठीक है, अच्छा अलग है। Okay, no problem. Thank you. हाँ, अभी जो आपने देखा, हाँ, thank you. हर एक ने जो आपने बोला, वो हर एक की अलग अलग पसंद है, करेक्ट? एस्ट्रोनॉमी और सिंगिंग लिखा है शर्वरी कुलकर्णी। ओके, तो हर एक की पसंद अलग अलग है ना? हर एक कुछ तो अलग काम करना पसंद करता है। कोई डाटा कलेक्शन में रुचि रखता है, तो कोई सिंगिंग में ज्यादा रुचि रखता है, कोई वर्कआउट में ज्यादा रुचि रखता है, तो कोई सिखाना बच्चों के साथ या बड़ों के साथ सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो ये जो सब है, तो वैसे ही बच्चों में है ना, हर एवरी चाइल्ड इज यूनिक, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन उसके लिए पढ़ने पढ़ाने की जो विधियां है वो भी अलग होनी चाहिए, ये हम कभी सोचते नहीं है। इसलिए मेथड्स भी अलग अलग होने चाहिए। ये आपने जो कुछ बताया, ये इंटेलिजेंस के बारे में ये एक स्लाइड है कि
हॉवर्ड गार्डनर नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये काम किया है और उन्होंने 8 इंटेलिजेंसेस हमको बताए हैं। उसमें से मैंने ये सब डाटा एनालिसिस है वो लॉजिकल है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह है, वो स्पाशियल है, स्ट्रेंथ हैंड है, इंटरपर्सनल दोनों है लास्ट वाला, और ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। सिंगिंग प्लेइंग है वो म्यूजिकल है, लैंग्वेजेस ये लिंग्विस्टिक है, प्लांट ये नेचुरलिस्टिक है, और ये एस्थेटिक्स है। ये सॉरी वर्कआउट वगैरह जो है वो काइनेस्टिक है। ये सब जो इंटेलिजेंस है वो हर एक में होते हैं, हर एक में उसका जो कम ज्यादा होना है वो अलग अलग है। तो फिर हम सभी बच्चों को एक ही मेथड से क्यों पढ़ाते हैं? सभी बच्चों का इवैल्यूएशन एक ही मेथड से क्यों करते हैं? हर बच्चे को अलग अलग तरीके से अलग अलग उसको जैसा चाहिए। जो सच में क्या होना चाहिए ना, लर्निंग जब हम बोलते हैं ना, तो बच्चा जिसमें कंफर्टेबल है उसी हिसाब से हमको सोचना है। हम क्या करते हैं, हमको जो कुछ कंफर्टेबल है उस हिसाब से हम सोचते हैं, और इसीलिए कई बच्चे हैं वो जो आपके हिसाब से चलते हैं वो आगे जाते हैं, जिनको ये सब नहीं आता है वो पीछे रह जाते हैं, और इतने पीछे रह जाते हैं कि वो स्कूलिंग ही छोड़ देते हैं। तो फिर हमको ये सोचना है कि हर एक बच्चा अगर यूनिक है, हर एक बच्चे की सीखने की स्टाइल अलग अलग है, हर एक बच्चा अपने आप को डेवलप करते चाहता है, तो हर सभी बच्चों को एक ही करिकुलम एक ही टाइम में क्यों पढ़ाना है? आज किसको ये आगे गया इसको थोड़ा दिया, टीचर का काम थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन पेरेंट्स भी मैंने बहुत सारे जॉयफुल एक्टिविटीज बताया कि किसी ना किसी में तो हम उसको बता सकते हैं, जो उसको पसंद है वो उसमें हम कुछ तो बोल सकते हैं उसके साथ। तो फिर ये अलग अलग तरीके हम क्यों ना इस्तेमाल करें? हर एक बच्चा अलग है, तो हर एक बच्चे के लिए यानी ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ तो अलग हमको सोचना पड़ेगा। उसके उस हिसाब से इवैल्यूएशन भी वैसे ही होना पड़ेगा। खाली रटवा के कुछ लिख के ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम रटते हैं वो थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखता है, और जब वो रटते समय भी हमारा ध्यान नहीं है, जैसे कि हमारे इमोशंस साउंड नहीं है, तो वो रटना भी कुछ काम का नहीं है। और जो श्लोक वगैरह है वो ध्यान में रखना, वो बाय हार्ट करना वो अलग चीज है। और जो हम अभी मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब रटना ये बहुत मुश्किल बात है बच्चों के लिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको कि एक बच्चा है, उसको डिवीजन का एक वर्ड प्रॉब्लम दिया था, और माँ ने बोला कि हाँ चलो तुम्हारे पास अभी 25 चॉकलेट्स है, वो 5 बच्चों में आपको बांटना है, आप क्या करोगे? तो बच्चों को लगा बांटना है यानी कम हो जाएगा, इसलिए उसने बोला सब्ट्रैक्शन। तो माँ जोर से, और भी माँ का आवाज बढ़ गया, अरे सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, वो तो बांटना है यानी 5 बच्चों में बांटना है। तो उसको लगा कि 5 में बांटना है तो बढ़ेगा, इसलिए वो बोला कि मल्टीप्लिकेशन। उसने डिवीजन छोड़ के सब कुछ बता दिया। माँ का आवाज बढ़ता गया, तो माँ ने क्या किया, चलो तुम्हें डिवीजन आती नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम डिवीजन के आते नहीं है, तो आपको ये अभी 10-15 जो सम्स है वो करके ही आपको नीचे जाना है खेलने के लिए। शाम का समय था, बच्चा अपने आप तो कुछ ना कुछ तो ऐसा झगड़ रहा था कि कैसे करे, लेकिन बच्चे नीचे खेलने आ गए, बच्चों की आवाज आ गई, इधर का ध्यान उड़ गया, डिवीजन छोड़ दी उसने। वो माँ को रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे खेलने जाने दो। बच्चा, माँ ने ना बोला, ये करने से पहले आप नहीं जा सकते। तो इमोशनल इतना डाउन हो जाता है बच्चा, और जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व ही नहीं करते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि वो वर्ड प्रॉब्लम उसको पता नहीं चल रहा है, उसको वो वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको डिवीजन करना या मल्टीप्लिकेशन उसको पता नहीं चलता है। इसलिए हमको पहले वो काम करना है कि ऐसे वर्ड्स यूज करें हमेशा के लैंग्वेज में जो आते हैं वैसे, कि उसको समझ में आ जाए कि यहाँ डिवीजन करते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वो हम काम करने से पहले ही हम बच्चों को कुछ तो फोर्स करते हैं कि ये करो वो करो। तो ये हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, प्रॉब्लम की जो जड़ है वहां जाना है या ऊपरी कुछ मलम पट्टी करनी है, वो हमें पहले सोचना है। तो ये हर एक बच्चे की इंटेलिजेंसेस अलग अलग है, तो हर एक बच्चे का काम भी अलग है, तो वो हमें पहले सोचना चाहिए। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करते समय आपको एक कथा सुनाऊंगी और मैं स्टॉप करूंगी मेरा बोलना। जैसे बच्चों के स्टोरीज में होता है ना, सब एनिमल्स है वो बातें करते हैं आपके एक दूसरे के साथ, तो वैसे ही एक जंगल में एक तालाब था और उसके नजदीक ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो तालाब में डकलिन और उनके सब बच्चे ऐसे सब तालाब में पानी में थे।
और बाहर खरगोश था, खरगोश के बच्चे थे 2-4, वो माँ के साथ रह रहे थे। तो ऐसे में एक दिन दोनों ही अपने साथ, दोनों माएँ अपने अपने बेटों के बारे में बहुत बातें करती थी कि मेरा खरगोश ये ऐसे ऐसे इधर से उधर गया, बहुत जोर से दौड़ता है, वो यहाँ जाता है, वो वहां जाता है। और डक भी अपने बच्चों के बारे में बोलता था कि हाँ मेरा इतना आज उन्होंने ऐसा बाहर ही नहीं आया, पूरे दिन पानी में ही रह गया, ऐसा वैसा, वो डक की माँ बोलती थी। दोनों माँ अपने आपस में बातें करते करते उनको पता चला कि अरे जो खरगोश थी माँ, तो उसको पता चला कि अरे यदि मेरे बच्चे को पानी में वो गिर गया तो उसको तैरना नहीं आता है, तो उसको तैरना आना चाहिए। और डक की माँ ने सोचा अरे ये तालाब का पानी खत्म हो गया और उसको बाहर कहीं तो घूम जाना है और उसको दौड़ना नहीं आया, तो उसको दौड़ना भी आना चाहिए। इसलिए डक की माँ ने बच्चे को दौड़ने की क्लास में भेज दिया और खरगोश की माँ ने अपने बच्चे को स्विमिंग की क्लास में भेज दिया। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ आपको पता ही है, वो जो बीच में पाँव के बीच में जो स्किन होती है वो डक की चली गई और जो फर होती है खरगोश के ऊपर, वो खरगोश की फर हमेशा गीली रहते रहते खरगोश अपना दौड़ना कम कर दिया। खरगोश ने क्या हो गया, जो स्ट्रेंथ है बच्चों में, जो स्ट्रेंथ है वो हम नहीं देखते हैं, हम दूसरों में जो कुछ है वो मेरे बच्चों को कैसे आए ये देखते हैं और उसमें हमारे बच्चों का ही हम नुकसान करते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, जो बच्चों में स्ट्रेंथ है वो और कैसे बढ़े और बच्चा अपना काम अपना सीखना और भी एंजॉय कैसा करे ये हमें देखना है। इसलिए हम सब ये ध्यान में रखेंगे कि हमें बच्चों के साथ काम करना है, उनको जो कंफर्टेबल है वो लेवल में जाके हम काम करेंगे। बच्चे तो सीखेंगे ही, आप इंटरेस्टिंग काम सामने दीजिए, बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, आप उसको उनको पढ़ाते नहीं है, वो अपने आप ही सीखते हैं, ये ध्यान में रखिए। और आगे का काम यही फिलोसफी पे आप करेंगे तो बच्चे भी बहुत खुश रहेंगे और आपको भी काम में बहुत आनंद मिलेगा। मुझे ये सब लोगों ने यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया आपके सामने कुछ बोलने का, इसके लिए मैं सब ये टीम की बहुत आभारी हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू प्राची फॉर अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू। मुझे ऐसे लगता है कि सारे टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे लोगों को ये नई जानकारी होगी और इस तरह के सेशन में उनको रुचि भी होगी और उनके खुद के बच्चों के लिए भी उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा लगता है। या सर, ओवर टू यू। डेफिनेटली। किसी को कोई सवाल है और मैं जवाब दे सकती हूँ तो मैं जरूर दूँ। Yeah, if anyone has the question, they can please raise the hand. हाँ बोलिए। Yeah. कल्पलता। Yes, I was a teacher for till 2019. As a teacher, what I faced, the difficulties which I faced were to not devote so much of time to students where I can use many methods because of paucity of time. The syllabus is so massive for the board exam children. We have to cover everything and with very less time. I feel the teachers are forced to go in one single direction. I mean, I know it's not right. हाँ, आप पूरा कीजिए, मैं बोलती हूँ. So I've been asking my principal to put a word with, all the principals should take it up with the board that, there's no point in giving quantity syllabus. We should go with quality syllabus. जो भी पढ़े ठीक तरीके से पढ़े. हाँ. But nothing is happening. ये मैं आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि सिलेबस पूरा करना ये टीचर के सामने बहुत बड़ी दिक्कत होती है. लेकिन मैं आपको ये इतने सालों में काम करते हुए मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि गवर्नमेंट के स्कूल में भी आपने जो सिलेबस आपने देखा होगा तो उनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर है. जो पहले पन्ने पे ही वो लिखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने, अध्ययन निष्पत्ति बोलते हैं उसको, कि क्या आउटकम होना चाहिए इसके ऊपर. तो वो हमने ध्यान में रख के यदि एक्टिविटीज प्लान किए ना तो टाइम भी बच जाता है और बच्चा जितना सीखना है उसके आगे भी चला जाता है. ये मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है. बराबर है, आपका बराबर सवाल है कि टाइम कंस्ट्रेंट तो होता है,
लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट हम उसके ऊपर थोड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में कैसे एक्टिविटीज दे, एक ग्रुप के हमारे पास बहुत सारी शैक्षणिक सुविधाएं होनी चाहिए, बहुत सारे शैक्षणिक साधन होने चाहिए जिसके आधार से बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ सके। तो फिर एक्टिविटीज ऐसे प्लान कर सकते हैं हम लोग कि एक के बाद दूसरा करते करते बच्चे आगे जाएंगे, और जो पीछे वाले बच्चे हैं ना उनके साथ आप ज्यादा काम करना चाहिए, आप लोगों को, टीचर्स को, वो भी उनके लिए भी आपको समय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और हो सकता है थोड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे, और मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगी बाद में, कभी टाइम मिला तो जरूर करूंगी कि हम ये कैसे कर सकते हैं। थैंक यू आदित्य। या Thank पूजा, पूजा है ना? Sorry. yes, you have a question? Sorry, no, there was no question. I just wanted to thank ma'am for such a wonderful Okay. session. Although I've Thank got you. so much experience, 37 years, but I still enjoyed her session very much. Very nice. Ma'am. Thank you so much. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। हम्म। या किसी और को कोई सवाल, they can ask the question. Okay, thank you. Yeah, Guruji, over to you. मला एक प्रश्न होता. हाँ, विचार। गौरी. या गौरी प्लीज. आवाज जातोय ना? Gauri, you are muted. Sorry, can you hear me now? हाँ, yes. So I said that there are times when kids बोलते हैं कि ये lecture boring है, ये मजा नहीं आया, और कुछ होना चाहिए था, and the topic is interesting. So like, how do you balance it? Like, if we give them what we want, is it like the teachers are missing out the valid or the good part of the topic, or as an adult, because we know more, because so we can apply that and keep, sort of make them understand, yeah, it may be boring, but it is useful for you. So like, how do you balance that? हाँ, ये है कि बहुत सारे सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चों के लिए बोर हो सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में बहुत सारे हैं या ज्योग्राफी में है, ये जो सब्जेक्ट है बच्चों को पसंद नहीं है, मैथ्स में होते हैं। तो मैथ्स में एक क्या होता है ना कि हम जो सम्स करते हैं ना वो सब ब्लैक बोर्ड पे ही करते हैं, और जो बच्चों को वो समझते हैं वो समझ जाते हैं, जिनको नहीं समझते वो पीछे रह जाते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन का एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। फ्रैक्शन हम जब सिखाते हैं तो बच्चों को बोर्ड पे ही सिखाते हैं कि जैसे एक पूरी चपाती लेते हैं, उसके 4 पार्ट करते हैं, और ये 1/4 है, ये 2/4 है, करके करके आगे जाते हैं। तो ये सब बच्चों को हाथ में कुछ ना कुछ दे के ये कॉन्क्रीट लेवल पे पहले हो जाएगा ना, तो बच्चों को कंसेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाती है और इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा आता है। तो फिर ऐसा कुछ आप सोच सकती है क्या कि जैसे कि मैंने अभी ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा पढ़ाया, और ज्योग्राफी बच्चों को बहुत अच्छा नहीं लगता है, और ये बोलते हैं कि ये क्यों रखते हैं ऐसे सब्जेक्ट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे भी बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं एक बोलती हूँ कि एक काम ऐसा किया था कि ज्योग्राफी के बारे में, ये वर्ल्ड का पूरा मैप था, और 7, 9, 8, 9 के बच्चे थे शायद, तो उनको ये सब देश अलग अलग है, ये कॉन्टिनेंट्स है, वो सब हो रहे थे। तो ऐसे ही मैंने बोला कि अभी आप ट्रैवल एजेंसी में कहीं भी जाओ और मुझे यहाँ से सेउल जाना है, तो सेउल के लिए ये पीरियड में मैं जा रही हूँ, तो मैं क्या लेके जाऊं, मेरे साथ क्या होना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए, ये वह सब आप बताइए मुझे, और मैं वो सब लेके चलने वाली हूँ। ऐसा करके मैंने एक काम उनको दिया था। दूसरा काम, ये सब उनको पता चला तो बाद में मैंने उनका इवैल्यूएशन के लिए एक काम ऐसा दिया था कि अभी ये पूरे वर्ल्ड में आपको आपकी कंट्री बनानी है, कहीं भी बनाओ, आपको अक्षांश रेखांश वो तो सब मालूम है, आपको कहाँ ग्लोब में ठंडी है, कहाँ हीट है, वो आपको सब मालूम है, वहाँ क्या क्या आता है, बच्चे लोग क्या क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो आप सबको मालूम है। तो फिर आप ही अपना देश बनाओ, देश के लिए जो कुछ लगता है वो उस हिसाब से आप बनाओ और वो मेरे सामने प्रेजेंट करो, यही आपकी इवैल्यूएशन। तो हमको इंटरेस्टिंग करने हैं सब्जेक्ट, ऐसा मुझे लगता है। और हम थोड़े ना क्या बोलते हैं कि एक ही
सिलेबस में या पूरा करने में या एक ही मेथड्स में इतने बंधे हुए होते हैं ना कि हम ही बाहर नहीं जा पा रहे। तो फिर ये भी आप सोचिए कि इसके लिए मैं कौन सी एक्टिविटी बना सकती हूँ। जैसे मैंने अभी चांद की बताई कि वो नहीं है और बच्चा ऐसे पूछ रहे हैं, तो मुझे उस टाइम ऐसा मन में आ गया कि चलो ये करते हैं। तो आपको जब आप काम करती है तो हमेशा कुछ ना कुछ तो सोचता है कि ये करेंगे वो करेंगे। तो इंटरेस्टिंग हम कर सकते हैं, हम नहीं करते। आप सोचिए जिन टीचर्स ने आपको बहुत अच्छा सिखाया था, यानी क्या किया था कि उन्होंने आपको इंटरेस्ट लगाया था उस सब्जेक्ट में, वो टीचर्स भी आपको पसंद है। इसका मतलब ही यही है कि जो इंटरेस्टिंग सिखाते हैं वो टीचर्स हमको पसंद है, तो हमको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग करना है। तो उसके लिए हम क्या, अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है तो हम वो भी सब यूज कर सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको वो इंटरेस्टिंग करना है, ऐसा मुझे लगता है। Okay, thank you, ma'am. And one more question, like there are times when you make it very interesting, like after making it interesting and maybe you become one of their best teachers. So how to not let pride or ego get to your head कि मतलब मैं ही अच्छा सिखाती हूँ बाकी का. So so it becomes about you and not about them, right? As you go ahead. Yes. So how to not let it get to your head? अभी गुरुजी ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैं तो बोलूंगी गीता सीखनी चाहिए सबको, तो फिर ये सब अहंकार जाएगा। Okay. Thank you, ma'am. Okay. Yeah, Drumil bhai. Yeah, good evening. It was a very fruitful session, and I was, happy to, learn new things from you. एक है कि as a head of the institute, मैंने ये देखा है कि हमारे academic year की शुरुआत हार्वर्ड गार्डनर से होती है. We take care of intelligence. और जब जून होता है तब, और फिर जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है तो वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में चले जाते हैं टीचर. अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे नॉमिनेट किया था टू लर्न करिकुलम डेवलपमेंट. वो कैम्ब्रिज का एक था वर्कशॉप. तो उसमें व्हाट वी थॉट और व्हाट वी सजेस्टेड कि अगर ये थियरीज के बीच में कोई लिंक हो, जैसे हमारी ब्लूम की टेक्सोनॉमी कहती है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की तरफ कैसे जा सकते हैं, और जो आपका एक्सपीरियंस है इतना रिच, उससे आई थिंक वी विल बी, और दिस एग्जांपल्स विल हेल्प अस मैप दैट थियरी विथ मल्टीपल इंटेलिजेंस. कि अगर कोई म्यूजिक स्मार्ट है तो म्यूजिकली उसको लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल तक कैसे लिया जाए. सो आई थिंक कि अगर हम इससे एक स्टेप आगे बढ़े तो सारे टीचर्स जो हैं जो जून में एकेडमिक ईयर की शुरुआत बहुत अच्छे से विद फुल ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, वो कंसिस्टेंटली ये कर पाएंगे. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमने ऐसे किया था कि कॉर्नर्स बनाए थे क्लास में, और जो टॉपिक है वो टॉपिक ही आपको सीखना है. आप कैसे भी सीखे, आप म्यूजिक के जरिए सीखे, आप लैंग्वेज में जाए, आप मैथ्स में जाए. जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड में ये हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, इसलिए बच्चे वो भी ज्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए इंटेलिजेंसेस के कॉर्नर किए थे. और उसमें तो सभी ग्रेड के, सभी डिफिकल्टी लेवल्स के एक्टिविटीज होते हैं ना, तो बच्चे अपने आप ही सीखते हुए आगे आगे जाता है. मैं आपको बोल दूं कि हमारे यहाँ इवैल्यूएशन हम नहीं करते, बच्चे ही अपने आप का इवैल्यूएशन करता है कि मेरा ये हो गया था कल तक, आज मुझे ये आगे का करना है, तो फिर वो ही आगे जाता है, और उसमें कहीं भी कंपटीशन नहीं होती है. तो फिर ये ग्रुप एक्टिविटीज भी हम बढ़ा देंगे, तो भी ये हो सकता है कि ग्रुप भी ऐसे हम बनाएंगे क्लास में कि हमें पता है ना कि किन बच्चों को क्या क्या आता है, वो कहाँ तक, कौन से लेवल तक जा सकते हैं, तो उस हिसाब से हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं. तो उसके लिए थोड़ा हमारे पास साधन ज्यादा होने चाहिए, हमारे पास थोड़ी आइडियाज ज्यादा होनी चाहिए, और हम मल्टीपल यूज करना चाहेंगे जब जो कुछ भी मटेरियल है हमारे पास, तो वो सब करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. Yes. Thank you, Prachitai. Thank you for a great session and many things that you share with all of us. I'm just waiting for Guruji. 2 minutes, please. मी फक्त बॅटरी चार्ज करायला लावली, बाकी काही नाही. ठीक, ओके. Yes.
Pranjal, I need to go out. Namaste. I need to rush out for something. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, Prachitai. It's a wonderful lecture we had. And thank you, DSPPL. I think this should be a common kind of an episode. You know? We should organize such lectures more and more. And I think Prachitai जरूर आ सकती है और बहुत सारी विषयों के बारे में बात कर सकते हैं. It was very interesting for all of us. And I think this is an excellent kind of initiative DSPPL has taken. So thank you, Pranjal. Thank you, Prachitai. Thank everybody. Thank you. DSPPL. So good night, and thank you. I may have to leave. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you to all of you. Thank you on behalf of DSPPL to all the teachers, to all the parents, to all the participants. प्राचिताई को दोबारा मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के हम और सेशंस भी अरेंज करने वाले हैं. एंड वी मे आल्सो प्लानिंग टू हैव रिसर्च प्रोग्राम एट देवरुख जो 2 दिन का या 3 दिन का हम करेंगे. सो कृपा, वी विल डिस्कस अबाउट दिस विद प्राचिताई अबाउट ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस सेशंस. So thank you. Definitely. Thank you very much once again. Discussed about this thing. Thank you. We have, Prachitai, we have been, correct. We have been conducting the children's sessions and children retreat program since 2013. पर ये भी अभी हम सारा include करेंगे. So we are going to invite again. Thank you for. Yes, मैं तो आपके साथ काम करने वाली हूँ. No problem. Thank you. Okay, thank you. जरूर. Thank you to all of you. Thank you everyone. I will end the meeting. Thank you. Thank you. Okay. Thank you.